नमस्कार। मुंबई महानगर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस खास एपिसोड में बात होगी उन राज्यों की जहां आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही बताएंगे कि इन राज्यों के मौजूदा सीएम और सीनियर नेता इन दिनों भाजपा के किस फॉर्मूले के चक्कर में डर डर कर एक एक दिन काट रहे हैं। जी हाँ, असल में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी में उत्साह है और ये भाजपा उत्साह और भी राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनाव में बरकरार रखना चाहती है, जिसके लिए भाजपा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए मुख्यमंत्री बदलने की नौबत ही क्यों ना आ जाए। भाजपा इसके लिए भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि भाजपा का ये फॉर्मूला कई राज्यों में हिट रहा है। उत्तराखंड, गुजरात के बाद अब त्रिपुरा में भी भाजपा का ये फॉर्मूला कारगर साबित हुआ है। ऐसे में उन राज्यों के नेताओं की चिंता बढ़ गई है जहां आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस उत्तराखंड, गुजरात और त्रिपुरा में भाजपा को हार का डर सता रहा था, उन राज्यों में भाजपा ने चुनाव से पहले अकेले मुख्यमंत्री ही नहीं बदले, बल्कि कई मंत्री विधायकों के साथ सीनियर नेताओं तक के टिकट काट दिए हैं। यहाँ तक कि चुनाव से पहले इन राज्यों में कैबिनेट में बड़ा फेरबदल तक कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन राज्यों में तीनों राज्यों में भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। अब यही फॉर्मूला भाजपा उन राज्यों में भी आजमा सकती है जहां उसे अपनी नैया डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें खास तौर पर मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल है। हालांकि कर्नाटक में अब चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में वहां ये फॉर्मूला अब शायद ही लागू हो, लेकिन मध्य प्रदेश और हरियाणा में इस फॉर्मूला के लागू होने की चर्चा जोरों पर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी फॉर्मूले के कुछ भागों को आंशिक तौर पर लागू कर सकती है, जिससे इन सभी राज्यों के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। आगे हम बताएंगे कि आखिर भाजपा का चुनाव जिताओ फॉर्मूला है क्या, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि 2014 से लेकर अब तक नए नए प्रयोग कर भाजपा कितनी सफल हुई है। जी, भाजपा नए प्रयोग करने में माहिर मानी जाती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद से ही भाजपा लगातार नए नए प्रयोग कर रही है और उसके ये प्रयोग सफल साबित भी हो रहे हैं। यही कारण है कि जिस भाजपा के 2014 में 4120 में से सिर्फ 947 विधायक थे, आज उसी भाजपा के पास 4033 में से 1421 विधायक हैं, जो कांग्रेस से दोगुने हैं। इतना ही नहीं, 2014 में जिस बीजेपी और गठबंधन की कुल 7 राज्यों में सरकार थी, तो आज के समय में उसी बीजेपी और गठबंधन की 16 राज्यों में सरकार है। ये भाजपा के नए नए प्रयोग का ही नतीजा है कि भाजपा लगातार हर राज्य में सफल हो रही है और अब वो चुनाव जिताओ नए फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रही है, जिसे वो आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में लागू करने से भी परहेज नहीं करेगी, जिसके कारण कई दिग्गज नेताओं की सांसें फूलने लगी हैं। चलो, ये तो हो गई भाजपा की सफलता की कहानी, लेकिन भाजपा का ये चुनाव जिताओ फॉर्मूला आखिर है क्या, ये भी जान लेते हैं। दरअसल भाजपा अपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल 3 हिस्सों में करती है। भाजपा के इस फॉर्मूले का पहला हिस्सा है मुख्यमंत्री और कैबिनेट में बदलाव। जी हाँ, पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात और त्रिपुरा में चुनाव पूर्व बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बदल दिया। मुख्यमंत्री के साथ ही कैबिनेट में भी फेरबदल किया गया। उत्तराखंड में बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर धामी को, गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को और त्रिपुरा में विप्लव देव की जगह मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में पूरी कैबिनेट तो उत्तराखंड और त्रिपुरा में आंशिक फेरबदल किया गया। बीजेपी का ये फॉर्मूला तीनों राज्यों में हिट रहा। पार्टी नेताओं के मुताबिक एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने में ये फॉर्मूला कारगर साबित हुआ। भाजपा के इस फॉर्मूले के दूसरे हिस्से में विधायकों और मंत्रियों का टिकट कटा। जी हाँ, चुनाव से पहले बीजेपी ने गुजरात, यूपी, त्रिपुरा और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे। गुजरात में बीजेपी ने 42 विधायकों के टिकट काटे, जबकि त्रिपुरा में भी यही फॉर्मूला लागू किया। यूपी में भी बीजेपी ने 40 से अधिक विधायकों के टिकट काट दिए थे। बीजेपी का ये प्रयोग भी हिट रहा और पार्टी को सभी राज्यों में जीत मिली। पार्टी आगे भी इस फॉर्मूले को बरकरार रख सकती है। अब भाजपा के इस फॉर्मूले के तीसरे हिस्से की बात करें तो सीनियर नेताओं को नहीं लड़ाया चुनाव। जी हाँ, यूपी के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां बीजेपी ने सीनियर नेताओं को चुनाव में टिकट नहीं दिया। यूपी में हृदय नारायण दीक्षित, गुजरात में विजय रूपाणी, नितिन पटेल और त्रिपुरा में विप्लव देव जैसे नाम शामिल हैं। दरअसल राज्यों में आंतरिक गुटबाजी से निपटने के लिए पार्टी ने यह फॉर्मूला अपनाया। सीनियर नेताओं को गठबंधन के संगठन के कामों में लगातार लोकल पॉलिटिक्स से दूर कर दिया।
बीजेपी का ये फॉर्मूला भी हिट रहा और पार्टी को फायदा मिला। अब हम बताएंगे कि भाजपा के इस फॉर्मूले से कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां डगमगाने लगी हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि आगामी समय में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वो भाजपा के लिए जरूरी क्यों हैं। जी हाँ, आगामी समय में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वो राज्य भाजपा के लिए काफी महत्व रखते हैं। बीजेपी का ये फॉर्मूला जिन राज्यों में लागू होने की बात सियासी गलियारों में कही जा रही है उनमें मध्य प्रदेश और हरियाणा सबसे प्रमुख है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता है। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी फॉर्मूले के कुछ पार्ट को लागू किया जा सकता है, जैसे विधायकों का टिकट काटना और सीनियर नेताओं को चुनाव नहीं लड़वाने का। दरअसल एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य इसलिए हैं क्योंकि हिंदी पट्टी के बड़े राज्य होने के साथ ही यहाँ लोकसभा की सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। चारों राज्यों में लोकसभा की कुल 75 सीटें हैं, जिनमें से 70 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बात अगर राज्यसभा की करें तो इन राज्यों में ऊपरी सदन की 31 सीटें हैं, जो बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पार्टी ने हाल ही में इन राज्यों में नए सिरे से संगठन में फेरबदल भी किया था। अब बात होगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ भी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन क्या भाजपा अपना फॉर्मूला यहाँ भी लागू करेगी, और अगर करेगी तो क्या ये फॉर्मूला लागू करना इतना आसान होगा? जी हाँ, मध्य प्रदेश में इस फार्मूले को लागू करने का सबसे ज़्यादा डर, लेकिन फार्मूला लागू करना आसान भी नहीं है। फार्मूला लागू होने का डर इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हाल ही में एक सरकारी एजेंसी से सर्वे कराया है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी 90 सीटों पर सिमट सकती है। राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। 2018 में भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी को हार मिली थी और पार्टी 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद फिर से राज्य में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी नेताओं को ये फॉर्मूला लागू होने का डर सता रहा है। अगर प्रदेश में ये फार्मूला लागू होगा तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस्तीफा देना पड़े। साथ ही कई मंत्री और विधायक भी इस फॉर्मूले की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला लागू करना यहाँ इतना आसान नहीं होगा। 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी भले ही शिवराज के नेतृत्व में चुनाव हार गई हो, लेकिन पार्टी और प्रदेश में शिवराज की पकड़ काफी मजबूत है। करीब 17 साल से मुख्यमंत्री पद पर काबिज शिवराज को मध्य प्रदेश में पांव पांव वाले मामा, या यूं कहे कि जमीनी नेता के नाम से जाना जाता है। शिवराज बीजेपी में ओबीसी का चेहरा भी है और राज्य के हर इलाके में उनकी पकड़ मजबूत है। ऐसे में यहाँ मुख्यमंत्री बदलने का फैसला आसान नहीं होगा। अब बात हरियाणा की। जी, मध्य प्रदेश जैसी स्थिति हरियाणा में भी है। 2019 में हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन सीटें काफी कम रह गई। पार्टी को जजपा का समर्थन लेना पड़ा। मनोहर लाल खट्टर की स्थिति इस बार पहले से और खराब बताई जा रही है। ऐसे में हरियाणा में भी बीजेपी नेताओं को ये फॉर्मूला लागू होने का डर सता रहा है। बीजेपी अगर ये फॉर्मूला पूरी तरह से हरियाणा में लागू करती है तो इसका सीधा असर मनोहर लाल खट्टर पर भी पड़ेगा। उन्हें भी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के कई मंत्री भी इस फॉर्मूले की जद में आ सकते हैं। हरियाणा में कई मंत्रियों का परफॉर्मेंस काफी खराब है, जिस वजह से उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। क्षेत्र में कम सक्रिय रहने वाले विधायकों का टिकट भी काटा जा सकता है। ये फैसला पार्टी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है। वहीं कई वरिष्ठ नेता भी फॉर्मूले की वजह से रडार पर आ सकते हैं। राजस्थान में भी बीजेपी ने हाल ही में वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को राजभवन भेज सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया। माना जा रहा है कि इसी तरह कुछ वरिष्ठ नेताओं को राजभवन और कुछ नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बदलने का फैसला भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा। हरियाणा में भी हालात इसी तरह के हैं। यहाँ बीजेपी ने नॉन जाट फॉर्मूले के तहत खत्री समुदाय के खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को 2014 और 2019 में इसका फायदा भी मिला। ऐसे में हरियाणा में खट्टर को बदलना भी आसान नहीं होगा। अब बात करेंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। हालांकि भाजपा इन दोनों राज्यों में सत्ता में नहीं है, लेकिन भाजपा यहाँ क्या रणनीति अपना सकती है ये भी जान लेते हैं। जी हाँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ बीजेपी गुटबाजी से जूझ रही है।
माना जा रहा है कि हाईकमान इससे निपटने के लिए यहाँ भी आंशिक रूप से इन फॉर्मूले को लागू कर सकती है, लेकिन यहाँ भी कुछ दिग्गज नेताओं के चक्कर में भाजपा को ये फॉर्मूला लागू करने में पसीने छूट जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी को सत्ता में वापसी की सबसे ज्यादा उम्मीद है। यहाँ पीएम मोदी 4 महीने में 4 बड़ी रैली कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के सामने चेहरे को लेकर मुश्किलें हैं और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी आंतरिक गुटबाजी में उलझी हुई है। ऐसे में इस फॉर्मूले को लागू करना यहाँ जरूरी भी है, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को अलग थलग करना भी आसान नहीं है। राजस्थान में चुनाव से पहले वसुंधरा राजे अपने गढ़ पूर्वी राजस्थान में सक्रिय हो गई हैं। 2018 में इन इलाकों में बीजेपी को करारी हार मिली थी। तो हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।